सीमा इस इच्छाधारी नेवले को यहाँ कैसे ले आई है? दीदी से बात करती हूँ। ये आवाज तो रेहान के कमरे से आ रही है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। समारा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। समारा कहाँ है? मैंने पूछा समारा कहाँ है? समारा, समारा कहाँ है समायरा? मुझे पता है तुमने समायरा के साथ क्या किया है। मैंने उसकी चीखें सुनी थी। कहाँ है वो? मारा ना तुमने उसे? अपनी बीवी पे हाथ उठाया ना? देखो, अगर तुमने उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और ऐसे नहीं तो वैसे सजा तो तुम्हें दे के ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है दिया को भी तुम ही ने मारा था। भाभी, समारा कहाँ है? भाभी मैं यहाँ हूँ। वो भाभी, मैं एक्चुअली वॉशरूम में गिर गई थी। तो अब ठीक हो? जी भाभी मैं ठीक हूँ। ये नजरें चुराना, रेहान ने तुम्हें मारा क्या? भाभी आप मेरे बारे में ये सब बातें नहीं बोल सकती। मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा? गुड, तुमने खुद को कंट्रोल में रखा, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो देता। एक साथ कितनी मुसीबतें। एक तरफ चंदा माँ को जाने से रोकना है, दूसरी तरफ ये रैनाक्षी मुसीबत, और अब ये रेहान। मुझे दीदी से बात करनी होगी। ये सारे एक साथ यहाँ? अब यहाँ क्या हो रहा है? अरे भाभी, कम ऑन। आपके लिए ना एक बीएन वेट कर रही है। बीएन? अरे भाभी, बीएन ब्रेकिंग न्यूज जानती है पागल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बट आई थिंक दिस इज गुड न्यूज, है ना? डबल धमाका, क्योंकि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मेरी भतीजी आन्या को प्यार हो गया है। रैनक्ष से। Come on guys, let's party! माय बेस्ट फ्रेंड चंदा का बेटा और मेरी जेठी की बेटी, इन दोनों की शादी होने जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ। ऋषभ बेटा, ये लो ना। क्या बात है अन्ना, कल तक तो तुम बड़ी बिजनेस की बातें कर रही थी और आज सीधा शादी, प्यार, क्या चल रहा है? वैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? Of course not. अभी अभी तो मिले हैं और वो होता है ना जो पहली नजर का प्यार होता है, बस वो हो गया। फिर देखते ही देखते हमने डिसाइड कर ली कि शादी करनी है। आन्या, अब तो वेरी सून JMW होने वाली है। अरे भाई, अब ये JMW क्या है यार? अरे चाचू, जस्ट मैरिड वाइफ। प्रथा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का बहुत अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये तो आया था अपनी माँ को लेने के लिए और अब आन्या से सगाई कर रहा है। पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है ये किसी मकसद से आया है। दीदी ये कोई लड़का नहीं, नेवला है, इच्छाधारी नेवला।
क्या कह रही हो? हाँ दीदी, ये नेवला है। मैंने अपनी आंखों से इसे नेवले का रूप लेते हुए देखा है। फिर तो हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो कैसे? मेरी तपस्या के दिनों में माँ ने मुझे कहा था कि नेवला नाग नागना का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता और ये बहुत ही शातिर होता है। किसी से भी कोई भी बात मनवा लेते हैं और कुछ भी काम करवा सकते हैं। और ये नाग नागनों के पीछे से सर पे वार करते हैं और चीर फाड़ कर देते हैं। और ये हमेशा कीमती रत्नों के पीछे पड़ रहते हैं क्योंकि एक जमाने में ये कुबेर के बहुत प्रिय होते थे और इसीलिए उनमें इतना लालच आ गया था। नेवले और सांप की लड़ाई करोड़ों सालों से है। अगर नेवले को सांप दिख गया तो जब तक वो उसका खून नहीं करता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। Come on guys, let's go out. Beer party हो जाए. Ranax, we are waiting. Come soon. You carry on, I'll join you. चलो Come out. हेलो क्या What? मैं अभी आ क्या तुम्हारी ये भाभी बड़ी स्वीट है ना? ऋषभ भाई की किस्मत है कि उनको प्रथा भाभी जैसी पत्नी मिली। उन दोनों को ही देख के मुझे प्यार का मतलब समझ में आ गया। अगर प्यार हो तो इन दोनों जैसा। पर मैं हमेशा सोचती रही कि क्या मुझे ऐसा प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं प्रथा भाभी जितनी प्रिटी नहीं हूँ ना। हे आन्या, यू ब्यूटीफुल थिंग। मेरी नजरों से देखो तुम प्रिटी नहीं, प्रिटी जिंटा हो। और तुम्हारी ये आंखें, उफ, मार ही डाला। इन्हीं आंखों में तो डूब के डुबाऊंगा सबको। I mean, खुद को। Come, let's go. और प्रथा, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर जिंदगी में कभी ये कोई बदबू या खुशबू सूंघ ले तो जिंदगी भर नहीं भूलते। और सांप को तो ये दूर से सूंघ लेते हैं। इनकी कोई उम्र नहीं होती, मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। पर दीदी, इस सब का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ना। कुछ तो होगा जिससे हम इस नेवले को हमारे कब्जे में कर सके। हाँ, एक तोड़ है। अगर कोई भी काले लोहे से इनकी आंखों में वार किया जाए तो इनका अंत हो जाएगा। दीदी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सीमा चंदा माँ से उस अमृत कलश का राज उगलवा दे, उससे पहले हमें चंदा माँ की याददाश्त वापस लानी होगी और सीमा से अमृत कलश को बचाना होगा। चंदा माँ, कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए ना। उस काल रात्रि की रात को क्या हुआ था, कुछ तो बताइए ना। देखिए, अगर आप याद करके बताएंगे तो शायद हम आपको आपके बेटे से मिला पाए। तुझे पता है मेरा बेटा कहाँ? तू मिली उससे? हाँ, मिली उससे, जानती हूँ उसे, और ये भी पता है कि वो कहाँ है। पर मैं आपको उससे तब तक नहीं मिला पाऊंगी जब तक आप उस रात की यादों को ताज़ा करें और मुझे कुछ बताएं। बन्नू, 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 ये बन्नू कौन है? चंदा माँ, अब तक तो आप नागमहल का नाम ले रही थी, अब तक तो हमें ये भी नहीं पता कि अमृत कलश है कहाँ जिससे हमारा देश बच सकता है। बन्नू, बन्नू, प्रथा, ये बन्नू कौन है? अब कलश के साथ ये बन्नू ही था। उसने बात बन्नू से ही की थी। बन्नू। पर कौन है ये बन्नू? बन्नू है कौन चंदा माँ? वो क्या बात की थी? वो बेटों को संभालेगा। हाँ, उसने कहा था, उसने बात की थी। बन्नू। ये चंदा माँ क्या बात कर रही है? प्रथा, धीरे धीरे इनकी यादें वापस आ रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है। इनकी याददाश्त वापस आ गई
तो यही हमें उस कलश तक लेके जाएंगे। सीमा वैसे भी रैनाक्ष और आन्या की सगाई की प्लान कर रही है कल, तो क्यों ना आज मैं भी कल के लिए कुछ प्लान करूं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि चंदा माँ सबके सामने सच बोल देगी और सीमा का राज खोल देगी। ए रैनक्स, क्या बात है यार, इतनी जल्दी शादी का फैसला? तुम तो बहुत फास्ट निकले भाई। शादी तो लाइफ में एक बार करनी चाहिए ना। करेक्ट। शादी का लड्डू लाइफ में एक बार तो सभी को खाना है। तो तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें शादी का लड्डू खाना है? जब मैंने अपना पूरा टाइम आन्या के साथ बिताया, कुछ अपनी कही और बहुत सारी इसकी सुनी, और फिर हमने आज ही डिसाइड किया कि हम एंगेज हो जाएंगे। आंटी की एनिवर्सरी पार्टी के बाद मैं मॉम को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। घर जाते ही मॉम का ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा, और जैसे ही मॉम को सेटल कर देता हूँ, I'll be back for you। और फिर मैं आकर आन्या से शादी कर लूंगा, और उसके बाद मैं आन्या को भी अपने साथ घर ले जाऊंगा, जहां पर हम लोग दोनों मिलकर मेरी मॉम का ख्याल रखेंगे। ऐसा ख्याल जो आज तक शायद ही किसी बेटे ने अपनी मां का रखा हो। ललित जी, आप आ गए? थैंक गॉड। आइए 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 ना। सच में माता रानी की मेहरबानी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आप घर तो आ गए। आपको पता है, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऋषभ को मारने के लिए मुझे सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा। अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? अब ऋषभ बेटा जल्दी लेकर आओ, प्यास लग रही है। मैं पिला देती हूँ। जी। ये लीजिए ना।